हाय माय ऑल लवली फ्रेंड्स। आजकल लॉकडाउन का टाइम है और सब लोग घर में बैठे हुए हैं और मैं भी ऐसे ही। और आजकल मन में बहुत डिफरेंट तरह की बातें आती हैं, तो मेरा मन किया कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं अपनी फीलिंग्स। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि जब एक लड़की पैदा होती है और वो छोटी होती है, फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है अपने माँ बाप के घर में, बहुत लाडली प्यारी इनोसेंट और बहुत बहुत लाडो प्यारों से पाली जाती है। और उसके बाद वो बड़ी होती जाती है, 17-18 साल की हो जाती है। फिर भी माँ बाप उसको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और उससे बहुत प्यार भी करते हैं। और उनके दिमाग में हमेशा ये बात होती है कि ये तो लड़की है, इसकी शादी हो जाएगी, ये चली जाएगी, ये तो बहुत कम साल हमारे पास है। और होता भी है ऐसा। उसके बाद वो थोड़ी बड़ी होती है और उसकी शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। बहुत थोड़ी उसकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वो एक डॉटर से डॉटर इन लॉ हो जाती है, लेकिन वो उस माहौल में ढल जाती है और खुश भी होती है और सब कुछ ठीक होता है एकदम। और उसके बाद उसके बच्चे होते हैं। ओ माय गॉड, उसके बाद तो कुछ पूछिए ही मत। बच्चों के बाद तो उस लड़की को कुछ नज़र ही नहीं आता। उसको सिर्फ अपने बच्चे, और बच्चों के लिए वो सब कुछ करती है, उनको स्कूल भेजती है, उनके लिए सब कुछ करती है। और उसने कभी, मेरे ख्याल से शायद किसी लेडी ने किसी के जूते नहीं पॉलिश किए होंगे, वो अपने बच्चों के जूते भी पॉलिश करती है और बहुत खुश होती है। और ऐसे ही टाइम निकलता जाता है, उसको पता ही नहीं चलता और बच्चे स्कूलिंग कर लेते हैं और वो उन्हीं में खोई रहती है, उन्हीं के सब काम करेगी, उन्हीं के सब कुछ बिल्कुल फुल टाइम वो उनको देती है। उसके बाद बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि उनकी शादियाँ होती हैं। उनकी शादियाँ में इन्वॉल्व रहती है पूरी तरह से। तब तक उसको दुनिया का कुछ नहीं पता, उसको अपने बच्चों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर उसके बाद जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं और फिर उनके बच्चे भी हो जाते हैं। जब उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे नाना नानी दादा दादी बुलाते हैं, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। और दादा दादी नाना नानी को भी वो बच्चों से बहुत प्यार होता है। बहुत ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब थोड़ा सा और टाइम निकल जाता है, वो तभी भी उसी में घूमते रहते हैं, अपने बच्चों के बच्चों में सब कुछ। उसके बाद क्या होता है कि लेडी को पता ही नहीं चलता कि वो कब 60 की हो जाती है। वो 60 प्लस, कई बार तो 65 या 55, जो भी समझ लो आप एज, नॉर्मली 60 की हो जाती है। उस समय तक उसने सिर्फ जिया होता है सबके लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, बच्चों के लिए। उसने हमेशा वो इसी दायरे में रहती है और उन सब के लिए सब कुछ करती है और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उसको इन सब को खुश करने में। आप ये सोचिए कि वो 60 की हो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता और उसको ये भी नहीं मालूम कि उसकी कभी ज़िंदगी में कोई हॉबी रही होगी, कभी उसको कुछ अच्छा लगता होगा, उसे कभी वो ध्यान ही नहीं दिया। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 60 के बाद अब प्लीज़ अपना ध्यान रखो। आपकी कोई हॉबी रही हो पूरी लाइफ, कुछ आपको करने में अच्छा लगता हो, जैसे किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, किसी को क्राफ्ट के सामान बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को इंटीरियर की जो चीज़ें होती हैं उनमें बहुत शौक़ होते हैं, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा देखना, घूमना और मतलब इन्वॉल्व होना चाहती हैं, जैसे मैं। लेकिन हम लोगों को कभी किसी को टाइम ही नहीं मिला। इस समय जो आपको अच्छा लगता है आप प्लीज़ वो करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका बचपन एक बार वापस आ जाएगा। और दूसरा कि आप कभी भी स्ट्रेस में होते हो, अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को तो कभी स्ट्रेस ही नहीं होता, तो आप झूठ बोलते हो, क्योंकि स्ट्रेस के बिना तो कोई है ही नहीं। आजकल आपको कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं और कितनी तरह के स्ट्रेस होते हैं। और अब तो देखो कि आजकल तो 4 साल का बच्चा भी स्ट्रेस में रहता है। अच्छा, मैं वो बता रही थी कि जब आपको बहुत स्ट्रेस हो,
आप फटाफट, आप प्लीज़ मेरी ये वाली बात मानना, आप फटाफट तैयार हो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छा सा अपना मेकअप करके अच्छे से तैयार होके और घर से बाहर निकल जाओ। घर से बाहर निकल के आप चाहे मॉल जाओ, चाहे मार्केट जाओ, चाहे बुटीक जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, आप अपने लिए पर्सनल शॉपिंग करके आओ, पर्सनल शॉपिंग करके आओ और कहीं पर स्टारबक्स या किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के अच्छी सी एक कप कॉफ़ी पियो। आपको देखना कितना अच्छा फील होगा। आप सोच रहे होगे कि मैं कह रही हूँ कि अकेले बैठ के पीना, अरे फ्रेंड्स पी के तो देखो। और आप अकेले कहाँ हो, आप तो अपने साथ हो, आप अकेले कहाँ हो, आप अपने साथ हो। आप कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हो। और फिर उसके बाद जब आप वापस घर आओगे, आपको आप भूल जाओगे कि आप घर से बाहर किस लिए गए थे। आपका पूरा स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, अगर रहेगा भी तो बहुत हल्का, और उससे आप बहुत बेटर फील करोगे। और उसके बाद एक बात, मैंने अभी 4-5 दिन में ही 2-3 लेडीज़ से ये सुना कि अरे अब तो हम 60 के हो गए हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो हम, मतलब लोगों की ऐसी फीलिंग्स क्यों? आप बूढ़े कहाँ हुए हो? आपकी तो लाइफ शुरू हुई है अभी 60। आपने तो अपने लिए जीना शुरू किया अभी, और सोचो आपकी उतनी ही लाइफ है जितना आप घर से बाहर निकल सकते हो। आपके पास कितने साल हैं? मुश्किल से 10-15 साल। जिस समय आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे ना, आप कहीं जा नहीं पाओगे, यू आर फिनिश, तुम्हारी लाइफ ख़त्म है उस समय। और प्लीज़ ये जो 10-15 साल है ना, प्लीज़ अपने लिए जी लो। किसी को फुर्सत नहीं है कि कोई आपको देखे आप क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, प्लीज़ वो करो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे जैसे आपकी एज बढ़े, आपकी फ्रेंड्स का दायरा जो है वो बढ़ता जाना चाहिए। फ्रेंड्स से आप बहुत अच्छा फील करते हो। आप फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो, आप उनके साथ हंसते हो, और वो सब इतना ज़रूरी है ना कि जब आप बड़े होते जाते हो, एक फ्रेंड्स ही आपके साथ रह जाती हैं बस, और कोई नहीं रह जाता। क्योंकि आप तो बड़े हो गए ना, तो आपकी एज की तो आपकी फ्रेंड्स ही होंगी ना। और एक और चीज़ की, मतलब आपकी लाइफ में एक कोई ऐसी फ्रेंड ज़रूर होनी चाहिए जिससे आप A to Z सब कुछ शेयर कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। आप फील करके देखना, उसके बाद आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। वो फ्रेंड आपकी ऐसी होनी चाहिए जो वो अपनी बातें भी आपके साथ शेयर करे और आप भी अपनी बातें उसके साथ शेयर करो। ये बेस्ट है। और जो आपकी एक बेस्ट फ्रेंड हो ना, कोई भी आपकी बेस्ट फ्रेंड तो कोई भी हो सकती है, उससे आप डेली, आजकल लॉकडाउन के टाइम पे डेली आप 5 मिनट फ़ोन पर लाफिंग थेरेपी करो। आपने सिर्फ 5 मिनट हंसना है बस, क्योंकि हम तो हंसना ही भूल गए, हम घर से बाहर निकलना भूल गए, हम तो हंसना ही भूल गए। आप 5 मिनट सिर्फ लाफिंग थेरेपी करोगे अपनी फ्रेंड के साथ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको अच्छा फील ना भी हो तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, जो हम घर में बैठे हुए हैं। और उसके बाद स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएगा। और अगर आपको किसी को कोई फ्रेंड ना मिले ना ऐसे लाफिंग थेरेपी के लिए, तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कर लेना, मैं हर समय आपके साथ हूँ। और एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मुझे नहीं मालूम लोग क्या सोचते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी। लोगों को लाइफ में एक फ्रेंड अच्छी नहीं मिलती, मुझे अनगिनत फ्रेंड्स अच्छी मिली हुई हैं। I love my friends so much. I love my friends so much. Okay, bye.